स्वागत है आपका जनता टीवी में। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस चुनाव समिति में बड़ा फैसला लिया गया। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में नाम मेघालय और मणिपुर में 2-2 सीटों पर मोहर लगी है। त्रिपुरा और सिक्किम में 1-1 सीट पर मोहर लगी है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर 2017 से पहले ना किसान सुरक्षित था, नाम जनता, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के हित में पूरी चिंता कर रही है और इसके लिए डबल इंजन सरकार ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। यह कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। राजधानी लखनऊ में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए जाने के उपलक्ष्य में संकल्प सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। यह देश की हृदय स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाता रहा है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि को अपने पास रखता है। सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है और हमारा अन्नदाता किसान भी वैसे ही परिश्रमी और पुरुषार्थी है। उसी की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है क्या जो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 पर लाने में सफल हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले क्षमता नहीं थी, पहले भी क्षमता थी, लेकिन सरकारों की उपेक्षा थी। सरकारों के एजेंडे का हिस्सा किसान नहीं था। सरकार के एजेंडे का हिस्सा जब मोदी जी के आने के बाद किसान हुआ, तो प्रदेश के अंदर भी डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो कार्य प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं और आज उसी परिणाम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। क्योंकि हमारे अन्नदाता किसान है, जो देश के अंदर की 11% कृषि भूमि, कृषि योग्य भूमि केवल प्रदेश में है, लेकिन उसमें देश का हमारा अन्नदाता किसान 20% देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में करता है। यहां की उर्वरता, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को प्रदर्शित करता है। तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए डबल इंजन सरकार ने जो कहा था वो करके दिखाया है। आज जब हम इस कृषक बिल माफी के कार्यक्रम को यहां पर मूल रूप देने जा रहे हैं, यह अप्रैल 2023 से लागू होगा और आज हम इसको आगे बढ़ा करके एक निरंतर देने जा रहे हैं। ताजनगरी आगरा में बीजेपी की ओर से अनुसूचित जाति महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जहां आगरा वासियों को 5,158 करोड़ की 124 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात ये मिली है। 198 करोड़ की 124 परियोजनाएं, और वहीं सीएम योगी और जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। वर्षों से गुमराह करती रही है, उनको सही मायने में मालूम होना चाहिए कि उनकी चिंता करने वाला कोई और नहीं, उनकी चिंता करने वाले अगर हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने उनकी सही मायने में चिंता की है, सही मायने में चिंता की है। और जब मैं उनकी चिंता की दृष्टि से बात करता हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि आज केंद्र सरकार में 12 हमारे दलित भाई मंत्री हैं, 12 मंत्री हैं। कभी इतने मंत्री नहीं रहे मंत्रिमंडल में। जब हर गरीब को मकान मिल गया, हर गरीब के घर में शौचालय बन गया, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल गई, हर गरीब को, वंचित को उसकी आवाज पर आवाज को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया गया। और यह समाज तो वह समाज है जिसने सदैव देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया है, अपनी आहुति दी है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब हम यहां पे आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, तो इस अवसर पर आज भी इस महाधिवेशन के माध्यम से आगरा वासियों को, कल हमने मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। आगरा वासियों, आपको बधाई। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी किया गया। और उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज सीतापुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 100 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है।
हिंदुस्तान का एक एक नागरिक है, भाई बहन है, और सब लोग मिलकर के इस बार एनडीए को 400 पार और भारतीय जनता पार्टी को 370 पार करने वाले हैं। हर बूथ पर 370 वोट हम सबको बढ़ाने हैं। हम आप सबसे भी अपील करते हैं कि भारत को विश्व गुरु देश के समक्ष रखी है। इस बृहद कार्यक्रम में सब लोग शामिल हों और विकसित भारत की तरफ तेजी के साथ कदम बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आज से मतलब नहीं। महागठबंधन जो अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को ना सुपर फ्लॉप साबित होगा, आपकी 00 आने वाली। और उधर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आजमगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी के आगमन को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। दरअसल 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजमगढ़ का कार्यक्रम है, जहां पीएम मोदी करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही आजमगढ़ से देश के 10 एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। मोदी जी का आजमगढ़ जनपद में 10 तारीख को उनका आगमन हो रहा है और इस अवसर पर वो आजमगढ़ के नवनिर्मित हवाई अड्डे और आजमगढ़ में बने हुए विश्वविद्यालय का उनके हाथों लोकार्पण होना है। और उस अवसर पर देश के कुछ और हिस्सों के भी में बने जो हवाई अड्डे हैं उनका भी लोकार्पण यहीं आजमगढ़ से होना है। तो उनकी रैली को ऐतिहासिक बनाए जाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है और वो बड़ी संख्या में यहाँ एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रैली आजमगढ़ में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत होगा और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में संपर्क कर रहे हैं और इसे ऐतिहासिक बनाए जाने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। और वहीं कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी अपने 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के पुराने कैंप कार्यालय को चुनाव का नया कार्यालय बनाया गया। वहीं उद्घाटन के दौरान कैबिनेट मंत्री ने राहुल गांधी और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली आ रही हैं। ऐसी जितनी भी चर्चाएं हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं खुलकर सामना करने की, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, कि हम आएंगे वो घोषणा करें। निश्चित रूप से कोई भी आए, हमने काम किया है और काम के दम पर, और हमारे पास एक स्वच्छ साफ नियति, साफ नीति, देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, बेदाग छवि है और पूरी दुनिया में आज मोदी 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 के नारे लग रहे हैं। एक और एसआईटी ने प्रदेश के करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, तो दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान भी सामने आया है। ये मिली है कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए 13,000 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो इस सिलसिले में हमारा कहना ये है कि ये मदरसे लगभग 30-40 साल पुराने हैं और काफ़ी पुराने मदरसे चल रहे हैं। इनमें 5,000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। तो जब मान्यता दी जाती है, अधिकारी मान्यता देते हैं तो तमाम पेपर चेक करते हैं, मौका मुआयना करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये ज़रूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलविस पाया जाए या जो व्यक्तियाँ जो शख्सियात भी अगर इसमें मुलविस हैं तो उनका चेहरा ओपन करना चाहिए, मदरसे का नाम बताना चाहिए ताकि लोग जो है होशियार रहें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक नजारा बेहद ही दिलचस्प ये होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में श्रावस्ती लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार साकेत मिश्रा ने शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे और श्रावस्ती लोकसभा में साकेत मिश्रा का भव्य स्वागत भी हुआ है। केवल मेरे पे नहीं, हम सभी साथियों पे विचार है कि हम लोग यहाँ पे जनता की सेवा करेंगे और कुछ नहीं। क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे आपके? शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य। श्रावस्ती पिछड़ा हुआ जिला है, आप विजय होते हैं तो इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? सबसे जरूरी है यहाँ पे जो शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं उनमें बहुत बेहतर लाना है।
संगम नगरी में आस्था के सबसे बड़े मेले यानी कि माघ मेले में शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर एक अनोखा और भव्य नजारा देखने को मिला है, जहां पर संगम की रेती पर सैंड आर्ट के माध्यम से बिस्किट से केदारनाथ मंदिर की प्रतिमा को तैयार किया गया। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की रिपोर्ट आप देखिए। सबसे बड़े मेले माघ मेले में जहां कल शिवरात्रि का आखिरी स्नान पर्व है, मगर शिवरात्रि से पूर्व संध्या पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज एक अनोखी प्रतिमा बनाई है। बता दें ये पूरी केदारनाथ मंदिर की जो बनाई गई है, यहाँ पर बिस्कुट से अनोखी ये कलाकृति है। आप देख सकते हैं केदारनाथ को आज संगम तट पर उखेरा गया है बिस्कुट के माध्यम से, और करीब कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इसे यहाँ पर छात्रों ने बनाया है। जहां कल शिवरात्रि पर सुबह से ही मंदिरों में दर्शन के लिए लोगों का तांता लग जाएगा, मगर उससे पहले ही संगम के तट पर लोग यहां पर आज भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ का मंदिर बनाया गया। हम बात करेंगे अजय से, जिन्होंने यहां पर ये सैंड आर्ट बनाया। अजय, ये किस तरह से आइडिया? इससे पहले आपने शिवलिंग बनाई थी और इस बार बिस्किट से आपने बनाया है केदारनाथ का, और कल शिवरात्रि है तो लोग दर्शन कर रहे हैं, भीड़ भी लगी, क्या कहिए? हम लोग सर देखा जाता है कि सैंड आर्ट से हम लोग सोशल अवेयर करते हैं, पर ये बिस्किट का जो निर्माण है ये खासकर हमारी जो दीपांजलि जी हैं, इनके माइंड में हमेशा क्रिएटिविटी चलता रहता है। तो इसके हम लोगों ने आज जैसे महाशिवरात्रि है तो हम लोगों ने एक केदारनाथ का मंदिर बनाया। हम लोगों ने एक थीम तैयार किया। पिछली बार हम लोगों ने कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है, महादेव का एक शिवलिंग तैयार किया था, जिसको 1151 बिस्कुटों से निर्माण किया था। अक्सर ये शिवलिंग बनाते हैं आप लोग, आज शिव केदारनाथ जी की मंदिर बना दिया, तो एक कैसा अद्भुत सा अंदर से क्या फील हो रहा है? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसे पिछले साल हम लोगों ने शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शिवलिंग बनाई थी, तो अब दिमाग में ये आया कि उस शिवलिंग को स्थापित भी कर दिया जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने केदारनाथ का मंदिर का निर्माण कर दिया है। तो और लोग से भी बात करेंगे जो सहयोगी हैं। अंजलि, ये बताइए, आप लोग हमेशा सैंड आर्ट तो बनाते हैं, मगर बिस्किट से एक अनोखी चीज बनाई, क्या? सर हम लोग हमेशा सैंड आर्ट के माध्यम से सबको सारे फेस्टिवल या किसी चीज को जागरूक करते हैं। इस बार हम लोगों ने बिस्किट से बनाया है, कुछ नया करने का सोचा है कि बिस्किट से बनाए। तो देखा आपने यहाँ पर जिस तरह से बिस्कुट से अनोखा बनाया है, मगर साथ ही सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर कोई यहाँ पर पहुंचा है, बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। हम बात करेंगे, एजाज है यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से। ये बताइए, आप हाथ जोड़े नजर आए आज मंदिर पे, क्या कहिएगा? कहीं विरोध नहीं होगा आपको? अरे देखिए, ये तो मुंह है, कोई आदमी कुछ करे, समझे, हमारी आस्था है। हमारे लिए जो ना तो कोई आदमी भगवान बाबा भोलेनाथ पे आस्था है। जी हाँ, हम जो है ना तो सभी धर्मों का आदर करते हैं, किसी का आदर नहीं। ये हमारा धर्म कहता है, धर्म कोई भी जो है ना किसी की बुराई नहीं करता। हमारा धर्म इस्लाम में ये है कि सब धर्म बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। सरदार जी बात कहेंगे, बताइए कैसा लग रहा है ये नजारा? ये बहुत ही अच्छा है। मैं इन बच्चों को धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रयाग के संगम तट पे इन्होंने दर्शन कराए। महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य है और ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं, तो उसकी पूरी कल्पना उसको इन्होंने चित्रण कर दिया यहाँ, जिससे हमको दर्शन हुए भोले भगवान के। हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं और तहे हृदय से इनको बधाई देते हैं। जो केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं वो यहाँ पर दर्शन जरूर कर सकते हैं, और संगम के तट पर तांता भी लोगों का लगा हुआ है। लगातार वो संगम तट पर पहुंच रहे हैं और केदारनाथ के मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, और लगातार यहाँ भक्तों की भीड़ लगी है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बांदा में लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शादी से एक दिन पहले लगाई यह फांसी। आत्महत्या की वजह पता पाने में परिवार असमर्थ है। फतेहपुर में करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। हमीरपुर में सामूहिक दुष्कर्म के बाद 2 युवती ने की थी आत्महत्या। सप्ताह बाद पीड़ित पिता ने भी फांसी लगाकर जान दी थी। अलीगढ़ में पेशाब करने की जगह पर शरारती तत्वों ने चिपकाए हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में मॉल में 2 लोगों की मौत का मामला। लोहे की ग्रिल से गिरने से हुई थी मौत। घटना के 4 दिन बाद जाने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। हमीरपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी घटना। झांसी में पुलिस और आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान। फिरोजाबाद में शॉर्ट सर्किट से ट्रक में लगी आग। आग लगने से ट्रक में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ। मिर्जापुर में महिला के साथ मारपीट और छेड़खानी का मामला। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
फतेहपुर में कार ने मारी है बाइक को टक्कर, हादसे में बाइक सवार घायल अस्पताल में भर्ती। अमरोहा में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला, पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी को इनमें से गिरफ्तार किया है। आनंदा दूध डेयरी आय बंदी की कगार पर है और दूध सप्लाई करने वालों ने काटा हंगामा, डेयरी को करोड़ों का भुगतान करना। प्रयागराज में खेत में मिला महिला का शव, 3 दिन पहले गायब हुई थी महिला। अमरोहा में देशी शराब की दुकान हटाने को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा। बलिया में इंस्पेक्टर बने हैं कवि, इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह की कविता बनी है युवाओं के लिए प्रेरणा। तो गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर, टायर फटने से पलटी है मैजिक गाड़ी, टकराई कार से, हादसे में 2 लोगों की मौत। गाजियाबाद में अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, बमुश्किल आग को कंट्रोल किया गया। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान, 48 घंटे बाद भी नहीं हुआ सत्यापन, किसानों ने लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप। चंदौली में पीएससी के जवान ने नाबालिग के साथ की छेड़खानी, नाबालिग के शोर मचाने पर जवान फरार, पीड़ित परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है। उन्नाव में खुलेआम करवाई जा रही है बाल मजदूरी, बारात में सड़क किनारे रोड की लाइटें उठाते हुए बच्चे नजर आए हैं। हमीरपुर में दिन दहाड़े चोरी की घटना, रिक्शे पर बैठी महिला से जेवरात और नकदी लेकर फरार हुआ। हमीरपुर में मौदगा कोतवाली इलाके में दहेज को लेकर विवाहिता की आत्महत्या करने का मामला सामने आया। बुलंदशहर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराई अनियंत्रित स्कूल की बस, सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बुलंदशहर में शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा करते हुए दिखे मुस्लिम समाज के लोग। बुलंदशहर में अवैध तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट की बस में यह भीषण आग लग गई है, हरिद्वार से गंगा जल लेने जा रहे थे शिव भक्त। उन्नाव में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, दुर्घटना में मासूम समेत 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 11 साल पुराने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में 9 और 10 मार्च को राधा स्वामी सत्संग व्यास प्रमुख बाबा गुलिंदर सिंह ढिल्लो करेंगे सत्संग। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया ऑपरेशन सुदर्शन को, लोगों उसका और हुक्का बार समेत बिना लाइसेंस शराब पिलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्रतापगढ़ में दबंगों ने महिला से मारपीट की है।